हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुपद का भाग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स हल करना आपको सिखाएंगे चुटकियों में, वो भी ट्रिक से। ऐसा ट्रिक दूंगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुपद का भाग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कई टाइप्स के भाग होते हैं जो स्टूडेंट को सॉल्व करने में समस्या होती है। जैसे कि यदि यहाँ एक पद आता है और इस प्रकार से यहाँ दो पद आ जाता है इस प्रकार से, लेकिन ये सबसे छोटा आपको भाग दिख रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स है। इसे सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा समय लग जाता है स्टूडेंट को, और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। और इन सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में माइनस प्लस में कन्फ्यूजन आ जाता है, कहाँ माइनस लगाएं कहाँ प्लस लगाएं। स्टूडेंट का क्वेश्चन माइनस और प्लस से, यदि आप माइनस और प्लस की गलती करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यदि जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 5 + 2 है, इसे हमें जोड़ना है, इसे हमें घटाना। यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा। यदि हम घटाएंगे यहाँ, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। आप समझ सकते हो कि यहाँ प्लस हुआ यहाँ माइनस हुआ। मैथ का मतलब समझिए, यहाँ प्लस माइनस कर दिए तो यहाँ 7 आ गया, और माइनस कर दिए तो 3 आया। कितने का डिफरेंस आया, और क्वेश्चन पूरा आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझना और प्लस माइनस को सही तरीके से लगाना, ये मैथ का काम होता है। यदि आप प्लस माइनस में कन्फ्यूजन है तो आप समझिए कि आपको मैथ समझ में नहीं आता है। तो आज की इस क्लास में हम आपको बहुपद का भाग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स ट्रिक से सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में आप कभी भी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने में आपको समस्या नहीं आएगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास लिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में समस्या होगी, ऐसा ट्रिक दिया हूँ एक बार यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप रासायनिक समीकरण को जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, आप संतुलित कर लेंगे। यदि आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है, जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, कैल्शियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। इस प्रकार से एलिमेंट के जो परमाणु क्रमांक होते हैं आपको याद नहीं होता है। 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व का मैंने एकदम ट्रिक से याद कराया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद नहीं है मैथ में, तो आप त्रिकोणमितीय टेबल वाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे 37 का मान जो होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। इस प्रकार से पूरा जो टेबल होता है हम आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारी वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाइए, जो आपको ज़रूरत की वीडियो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आपको इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे धीरज के साथ देखना है। जब क्लास खत्म होगा तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, सीख गए होंगे। तो बस इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप्स के भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने 4 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को लिया हूँ, तो चारों क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, देखिए पहले हम इसकी बेसिक चीज को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा x गुणे x हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का क्यूब आएगा। यही यदि हम x प्लस x प्लस x प्लस x करेंगे तो हमारा यहाँ 3x आ जाएगा। जब बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो जो नंबर होता है कितनी बार लिखा गया, जैसे कि 1 2 3 बार लिखे थे, यहाँ मैंने 3x लिख दिया। जब बीच में प्लस का चिन्ह हो तो आपको जो है जितनी बार हो उसे आगे लिखना है। यदि गुणा का चिन्ह तो पावर में आपको लिखना हो, जैसे 1 2 3, क्योंकि इसकी घात 1 मानी जाती है, इसकी घात 1 मानी जाती है, इसकी घात 1 मानी जाती है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 + 1 + 1 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जो हमारा
इस प्रकार से x प्लस एक्स होता है। इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इसके सामने एक माना जाएगा, इसके सामने एक माना जाएगा, इसके सामने एक में एक जोड़ें तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़े 3, इस प्रकार से हमारा 3x आ जाएगा। यदि हम आपसे कहें x गुणे एक्स स्क्वायर गुणे x करें तो क्या आएगा आपका? तो यहाँ देखिए इसकी घात 1 माना जाएगा, इसकी घात 1 माना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक में हम 2 जोड़ें तो हमारा 3 हो जाए, 3 में एक जोड़ें तो हमारा 4 आए, इस प्रकार से x घाते हमारा 4 आ जाएगा। यदि हम आपसे कहें x गुणे y गुणे एक्स स्क्वायर करें तो हमारा क्या आएगा? तो यहाँ देखिए इसकी घात 1 माना जाएगा, इसकी घात 1 माना जाएगा। देखिए यहाँ ax है और ax है, तो हम x को x के साथ जोड़ देंगे पावर को, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, तो यहाँ हमारा x घाते 3 आ जाएगा, यहाँ y घाते हमें 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप और हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे x गुणे y गुणे z हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? x y z आएगा, ठीक। और यदि आप x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा, ठीक। जब गुणा में रहेगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन जब प्लस में हो तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका बेसिक चीज था। हम समझते हैं कि ये इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। देखिए हमें 3x स्क्वायर से हमें भाग देना है 9x घाते 5 में प्लस 12x घाते 4 माइनस 6x स्क्वायर में। जैसे कि आप इस प्रकार से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं 25 में, थोड़ी देर का मानिए इस प्रकार से, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं आप 25 में, तो 5 25 5 बार जाता है, तो 5 आप ऊपर लिखते हैं तो यहाँ 25 लिख देते हैं, तो वो आपका कट जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी करना है। यहाँ देखिए यहाँ 9 है, तो हमें 3 का पहाड़ा, देखिए हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है 9 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 9 में, 3 त्रिका 9, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ आपका 9 आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स घाते 5 की ज़रूरत है, क्या है? हमें एक्स घाते 5 की ज़रूरत है। हम कितना यहाँ लिखते हैं जिससे कि हमें एक्स घाते 5 मिल जाए। यदि हम एक्स घाते 3 लिखते हैं तो हमें यहाँ एक्स घाते 5 मिल जाएगा, क्योंकि इसका गुणा हम इसमें करेंगे, जितना आएगा उतना यहाँ हम लिखते हैं। तो 3 त्रिका 9, यहाँ 9 आ गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स घाते 3 यहाँ है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स घाते 3 का, तो गुणा में घाते जुड़ देते, एक्स घाते आपका 5 आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स घाते 3 है, इन दोनों को हम जोड़े, 2 में 3 जोड़े तो हमारा 5 आ जाएगा, एक्स घाते 5 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। गुणा में घाते जुड़ दें, 3x स्क्वायर का गुणा मैंने 3x क्यूब में कराया, 3 त्रिका 9, यहाँ मैंने x लिखा, 2 में मैंने 3 को जोड़ा तो यहाँ आपकी घाते 5 आ गई, ठीक। अब देखिए इसके ऑलरेडी यहाँ प्लस माना जाएगा, ठीक, यहाँ प्लस माना जाएगा और यहाँ भी प्लस माना जाएगा, ठीक। जब यहाँ आपको बीच में, जो यहाँ बीच में चिन्ह लगा है प्लस का, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह, तो आपको इसके नीचे माइनस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है। जैसे आप इसके नीचे यहाँ माइनस लगाएंगे, जो आपका ए चिन्ह बीच में है, ए चिन्ह काम करना बंद कर देगा, ए चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा। तो जो यहाँ नीचे मैंने माइनस लगाया, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, ऊपर ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका एक कैंसिल हो जाएगा। जो ये आपका प्लस का चिन्ह, ए चिन्ह काम करना बंद कर देगा, जो यहाँ माइनस का चिन्ह, ए चिन्ह काम करेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का। अब भैया तोरे लगे प्लस के 2 रुपये बांटे और माइनस के 2 रुपये बांटे, तो बराबर आपका 0 हुए। जैसे कि हम आपका 2 रुपये देते हैं और आपसे हम 2 रुपये ले लेते हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितना रुपये है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास 0 रुपये है। तो उसी प्रकार से आपको समझना होगा, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब यहाँ हम नोट करेंगे प्लस 12x घाते 4 को, यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 12x घाते 4। तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 12 में, तो यहाँ देखिए प्लस है सामने चिन्ह ना, तो यहाँ आपको लगा देना है प्लस। आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है 12 में, 3 चौक 12, आपका 4 बार गया, तो यहाँ आपका आ गया 12, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ हम एक्स घाते 4 की जरूरत है, तो हमें मतलब x घाते 2 की कमी हो रही थी, हम x घाते 2 लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो हमें आ जाएगा x, 2 में 2 को जोड़ दें हमारा आ जाएगा 4, घाते हमें 4 लाना है, तो इस प्रकार से 4 आ जाएगा। अब यहाँ ये माना जाएगा इसके सामने प्लस, तो इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस,
जो ए माइनस प्लस का चिन्ह है, ए प्लस का चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जब दोनों प्लस और माइनस के होते हैं, सेम होते हैं, तो कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका 0 आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा -6x²। ठीक, जैसे यहाँ आपको इस प्रकार से इस लाइन को यहाँ तक आपको खींचना होगा, इस लाइन को, और यहाँ आपकी जो आगे की लाइन है इसे आपको इस प्रकार से कंटिन्यू करना है इतनी लंबी। ठीक, अब यहाँ आपका आया -6x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब माइनस आया है और यहाँ हमें माइनस लाना होगा इसके नीचे, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस। ठीक, जैसे हम यहाँ माइनस लगाएंगे, जैसे हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ हमें 3x² लाना है, तो यहाँ 3x², सॉरी यहाँ देखिए 3x² है, यहाँ हमें 6x² लाना है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक, अब 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। ठीक, हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा। देखिए इसके सामने माइनस का चिन्ह है और इसके सामने प्लस माना जाएगा। देखिए हम +3 और यहाँ -2 है, तो -2 का गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -6 मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर हमारा आता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर हमारा आता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर हमारा आता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर आता है हमारा माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, इसके सामने यहाँ देखिए 3 का गुणा हम 2 में कराएं, 3 दूनी 6, आपका 6 आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस है इसके सामने और यहाँ है माइनस, प्लस गुणे माइनस हो रहा है, तो प्लस गुणे माइनस। देखिए जब विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब विपरीत चिन्ह होगा तो आपका माइनस आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। जब दोनों चिन्ह समान होंगे, समान चिन्ह का जब गुणा, जैसे प्लस गुणे प्लस या माइनस गुणे माइनस, तो आपको मिलेगा प्लस, और जब माइनस गुणे प्लस या प्लस गुणे माइनस हो तो आपको मिलेगा माइनस। तो जैसे कि हम +3 का गुणा हम प्लस गुणे -2 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -6। देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यानी कि विपरीत चिन्ह, जब विपरीत चिन्ह होगा तो यहाँ माइनस मिलेगा हमें। इस प्रकार से हम -6 आ गया। ठीक, इस प्रकार से हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा -6, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इसके नीचे देखिए, यहाँ माइनस का चिन्ह, तो इस जो आपका चिन्ह है यहाँ माइनस, तो आपको इसके नीचे प्लस लगाना है। यदि यहाँ माइनस तो आपको इसके नीचे प्लस लगाना है, यदि यहाँ प्लस है तो आपको इसके नीचे माइनस लगाना है। जैसे कि यहाँ प्लस था तो मैंने इसके नीचे माइनस लगाया, और यहाँ माइनस था हम इसके नीचे प्लस लगाएंगे। जैसे हम इसके नीचे प्लस लगाएंगे तो जो आपका ए चिन्ह है, ए चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो यहाँ जब ये चिन्ह काम करना आपका बंद कर देगा तो देखिए ये आपका प्लस का हो जाएगा और ए माइनस का, ए दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आपका आ जाएगा 0। तो हम समझते हैं इस प्रकार से आप कोई बहुपद का भाग, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो चलिए हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सीखने का मौका आपको मिल रहा है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, लेकिन इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने के बाद ही। चलिए, जैसे कि यहाँ x + 4 है, x + 4 से आपको भाग देना है x² + 9x + 20 में। तो यहाँ आपको सबसे पहले लाना है x²। x² लाने के लिए यहाँ आपका x है तो यहाँ आपको x बार लेकर जाना है, क्योंकि x का गुणा x में होता है तो हमें x² मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ हमें x² की जरूरत है, हम x का गुणा x में कराएंगे तो यहाँ हमारा x² आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो यहाँ आपका +4 इस +4 से आपको x में गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका +4x आ जाएगा। ठीक, एक बार आपको सबसे पहले x से x में गुणा कराना है तो आपका x² आएगा, उसके बाद आपको 4 से गुणा कराना है x में तो आपका 4x आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके नीचे लगाना है माइनस, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ ऑलरेडी माना जाएगा प्लस। जब यहाँ प्लस का चिन्ह, इसके नीचे आपको माइनस लगाना है, और यहाँ भी देखिए क्या है, प्लस है, तो इसके नीचे आपको माइनस लगाना है।
जैसे आप इसके नीचे माइनस यहाँ लगाएंगे तो जो ऊपर वाला चिन्ह है ये चिन्ह काम करना बंद कर दे, जो ये प्लस का चिन्ह है ये चिन्ह अब काम नहीं करेगा और ये भी चिन्ह यहाँ काम नहीं करेगा और यहाँ प्लस माना ही जाएगा। ठीक, ये चिन्ह काम करना बंद कर दिया, चिन्ह नीचे वाला चिन्ह काम करेगा। तो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस का 9x है, ये जो प्लस का चिन्ह है ये काम करना बंद कर दिया, ये माइनस का माना जाएगा। तो यहाँ 9x में से हम 4x को घटाएंगे तो हमारा 5x आ जाएगा। यहाँ हम नोट करेंगे, यहाँ से ऊपर से हम नोट करेंगे यहाँ +20 को। अब देखिए हमें 5x + 20 की आवश्यकता है, तो यहाँ देखिए x है, यदि यहाँ हम 5 लिख देते हैं, 5 का x में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 5x। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 4 है, क्या है, अब हम 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 20। तो यहाँ देखिए यहाँ इसके सामने माना जाएगा प्लस। ठीक, तो इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस, यहाँ है प्लस तो इसके नीचे लगाएंगे माइनस। तो देखिए इसके ऊपर तो प्लस माना ही जाएगा, ये जो चिन्ह काम करना बंद कर दिया, यहाँ एक काम करेगा माइनस का, तो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक कैंसिल हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से यहाँ देखिए प्लस का 20 ये चिन्ह काम करना बंद कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 20 ये माइनस का 20, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका नीचे आ जाएगा 0। इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। 12th पास हो जाने के बाद भी समस्या होती है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आ जाएगा। आप चाहे क्लास 5 में हो, क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, आप जिस क्लास में आपको समझ में आना चाहिए 100%। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ हमें आवश्यकता है, हम y + 3 से हम भाग देंगे 2y घाते 4 + 8y क्यूब + 7y² + 4y + 3 में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ हमें लाना होगा 2y घाते 4, 2y घाते 4 लाना है, यहाँ y है, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले तो इसके सामने माना जाएगा 1, हम 1 का गुणा 2 में, यहाँ हमें 2 लाना है तो यहाँ हम लिखेंगे 2, तो हम 1 से गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका y है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका y है, y हमें यहाँ y घाते 4 लाना है तो यहाँ हम y घाते 3 लिखेंगे। हम y का गुणा y घाते 3 में कराएंगे तो इसकी घात 1 माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसकी घात 1 और 3 में देखिए y घाते यहाँ 1 है, यहाँ y घाते 3 है। जब हम देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ y घाते 1 है गुणे y घाते 3 जब हम करें तो हमें y घाते 4 मिल जाए, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2y घाते 4। उसके बाद हम 3 का गुणा करें, +3 से गुणा कराएंगे 2y³ में, जब इसका गुणा कराएंगे देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस। देखिए इसके सामने यहाँ ऑलरेडी माना जाएगा प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस का पहले प्लस का गुणा प्लस में होगा, तो जब समान चिन्ह होता है तो प्लस आता है, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस। मैंने आपको फार्मूला में बताया था अभी, दिखा रहे हैं आपको फार्मूला। यहाँ मैंने फार्मूला देखिए, यहाँ प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस, सॉरी माइनस गुणे माइनस बराबर आपका प्लस होता है, यानी कि समान चिन्ह का गुणा होता है। देखिए ये दोनों समान चिन्ह है तो यहाँ प्लस आया, ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो यहाँ माइनस आया, तो यहाँ देखिए समान चिन्ह का गुणा हो रहा है। यहाँ देखिए समान चिन्ह, इसके सामने प्लस है और इसके सामने, जब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आपका प्लस आएगा, और 3 का गुणा हम कराएंगे 2 में तो 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा, और यहाँ y³ है तो यहाँ आपका आ जाएगा y³। अब देखिए इसके सामने माना जाएगा प्लस, हम इसके नीचे लगाएंगे माइनस, यहाँ है प्लस तो इसके नीचे लगाएंगे माइनस, तो ये जो आपका चिन्ह है ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा, यहाँ भी ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा, तो इसके ऊपर यहाँ प्लस माना जाएगा, ये प्लस का और नीचे माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस का 8y³ है, यहाँ माइनस का 6y³ है, तो यहाँ हम घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ क्योंकि ये चिन्ह काम करना बंद कर दिया, ये माइनस का है प्लस का तो घट जाएगा आपका, जब विपरीत चिन्ह होता है तो माइनस आता है यानी कि घटेगा, तो यहाँ 8y³ है तो यहाँ से हम 6y³ घटाएं तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2y³। तो यहाँ हम नोट करेंगे इस चीज़ को यहाँ नीचे। ठीक, तो यहाँ आपका जाए +7y², तो यहाँ हम लेकर जाएंगे +2y² बार,
देखिए हम y से गुणा कराएंगे, देखिए इसके सामने माना जाएगा 1 1 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 2। और यहाँ देखिए यहाँ y है, y का गुणा हम y स्क्वायर में कराएंगे तो हमें y क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, 1 में 2 को जोड़े तो हमें 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा होता है तो आपका प्लस आता है। तो हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 6, यहाँ आपका आ जाएगा 6। यहाँ y स्क्वायर है, इसमें y नहीं तो यहाँ आपका y स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस और इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस, ठीक। तो आपको देखिए यहाँ इसके सामने माना जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो जो आपका ये प्लस है एक काम करना, दोनों चिन्ह बंद कर देते हैं जैसे हम इसके नीचे माइनस लगाते हैं। तो ऊपर ये प्लस है, देखिए ये आपका ऊपर का प्लस है, ये प्लस और ये नीचे का माइनस हो गया, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ देखिए ये प्लस 7y स्क्वायर है, 6y स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ ये माइनस का है, ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देते। तो यहाँ 7y स्क्वायर में से हम 6y स्क्वायर घटाएंगे हमारा आ जाएगा y स्क्वायर, एक y स्क्वायर आएगा, ठीक। हम 7 में से 6 से घटाएंगे तो हमारा एक बचेगा, y स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका +3 है तो यहाँ हम +3 लिखेंगे। अब हमें 1y स्क्वायर की ज़रूरत है, यहाँ है y तो हम लेकर जाएंगे y बार। हम देखिए एक का गुणा हम यहाँ इसके सामने एक माना जाएगा तो हम एक का गुणा एक में कराएंगे तो हमारा एक आएगा। यहाँ y का गुणा हम y में कराएंगे तो यहाँ y गुणे y जब होता है तो हमारा y स्क्वायर आता है, क्योंकि इसकी घाते यहाँ y घाते 2 आ जाता है, क्या आ जाता है y घाते 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका y स्क्वायर आ जाएगा। हम 3 से गुणा कराएंगे y में तो यहाँ आपका आ जाएगा +3y, क्या आ जाएगा +3y आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे माइनस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लगाएंगे माइनस और यहाँ भी हम लगाएंगे माइनस, ये आपका प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ आपका 3 है, यहाँ y है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं हैं। तो यहाँ हम लिखें जो यहाँ नीचे वाला नंबर होता है ये आपका चिन्ह काम करना बंद कर देगा, जैसे हम इसके नीचे माइनस लगाएंगे तो यहाँ ये माइनस का 3y। तो इस प्रकार से जो नीचे होता है आपको इसे पहले लिखना होता है -3y और यहाँ +3 आपका आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लेकर जाएंगे, हम देखिए +3 बार हम लेकर जाएंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम +3 बार लेकर जाएंगे, नहीं देखिए यहाँ आपका बाई मिस्टेक हो गया, थोड़ा डिफॉल्ट मिस्टेक। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ मैंने लिखा है 3y, तो यहाँ देखिए मैंने 3 को उतार लिया है, यहाँ भी नोट करना था यहाँ 4y को, ठीक। सारा क्वेश्चन सही हो गया। यहाँ देखिए 4y, हम इस 4y को हमें यहाँ नोट करना है, मैंने इससे मिस्टेक कर दिया था, मैंने यहाँ 3 को नोट कर लिया था। अब यहाँ हम घटाएं तो यहाँ हमारा आ जाएगा y, ठीक। यहाँ हम घटाएं तो हमारा आ जाएगा y, यहाँ आपका है +3 तो यहाँ आपका आ जाएगा +3। वो जो मैंने ट्रिक बता रहा था वो ये इस क्वेश्चन में काम करेगा, जो मैंने अभी बता रहा था यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इस विधि से इसका तुरंत नियम ही बदल गया। यदि आप प्लस को माइनस करें तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लेकर जाएंगे अब 1 बार, ठीक। देखिए हम y से 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा y, और उसके बाद देखिए 3 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। यहाँ इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ देखिए y से y कैंसिल हुआ क्योंकि इसके सामने माना जाएगा प्लस, तो यहाँ इसके नीचे मैंने माइनस लगा दिया है। जब यहाँ मैंने माइनस लगाया तो प्लस माइनस से कैंसिल, ए भी प्लस माइनस से कैंसिल, आपका नीचे आया 0, ठीक। देखिए मैंने y का गुणा 1 में कराया तो हमें मिल गया है y, और उसके बाद फिर मैंने 3 से गुणा 1 में कराया तो हमें मिल गया 3, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ मैंने उतारा हूँ 4y को, और उसके बाद यहाँ मैंने नोट किया 3 को, ठीक, उतारा। इस प्रकार से आपका ये भाग सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि तीनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक। ये क्वेश्चन सबसे इजी है और कह सकते हैं कि सबसे हार्ड भी है, ठीक। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि आप अपने मित्र को देते हैं, हो सकता है कि आपको मित्र को भी ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको सीखने का मौका 100% मिल रहा है तो सीखिए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक आपको सीखना है। तो यहाँ देखिए हमें x घाते 5 है
प्लस वाई घाते 5 है, यहाँ हमें x प्लस वाई से इसमें भाग देना है। तो हमें कितना लाना है, यहाँ हमें x घाते 5 लाना है। तो यहाँ x घाते, यहाँ x है, x घाते 1 है, तो हमें x घाते 4 की आवश्यकता पड़ेगी। x घाते 4 थे, हम x में गुणा कराएंगे तो यहाँ हमें x घाते 5 मिल जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ते हैं। 4 में हम 1 को जोड़े तो हमारा 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम प्लस वाई से हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ x घाते 4 y मिल जाएगा। ठीक, हम y से गुणा x घाते 4 में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा x घाते 4, क्योंकि x पहले आ रहा है इसलिए मैंने x को पहले लिखा, और y आपका। ठीक, इस प्रकार से आपको इसके नीचे बटा खींचना है। अब इसके सामने यहाँ प्लस माना जाएगा तो इसके नीचे आपको माइनस लगा देना है। ठीक, तो जो आपका प्लस का चिन्ह, ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा, यहाँ ऊपर प्लस माना ही जाएगा। ठीक, तो ये देखिए नीचे माइनस का होगा, ये प्लस का, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब ये तो कटेगा नहीं ना घटेगा ही, तो यहाँ जो नीचे होता है इसके यहाँ देखिए प्लस है ना, तो इसके नीचे हम माइनस लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा, तो ये माइनस x घाते 4y हो जाएगा। तो आपको इसे पहले लिखना है, इसे पहले लिखना है और इसे बाद में। तो आपको यहाँ लिखना है नीचे माइनस, इस माइनस को यहाँ लगाना है, और x घाते 4y, और यहाँ जो आपका प्लस y घाते 5 है, आपको इस प्रकार से इसे पीछे लिख देना है। ठीक, तो यहाँ हमें देखिए क्या लाना है, यहाँ हमें लाना है माइनस x घाते 4y। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि इसके सामने माना जाएगा प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस माना जाएगा, तो प्लस यहाँ जब हम माइनस लगाएंगे तभी हमें यहाँ माइनस मिलेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तभी आपको माइनस मिलेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि प्लस गुणे प्लस बराबर आपका प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर आपका प्लस होता है। तो यहाँ देखिए जब हम समान चिन्ह लगाएं, जैसे कि यहाँ प्लस है और यहाँ हम प्लस लगाएंगे तो यहाँ हमें प्लस मिल जाएगा भाई। ठीक, क्योंकि यहाँ हमें माइनस की जरूरत है, तो हमें विपरीत चिन्ह होना चाहिए। और उसके बाद माइनस गुणे प्लस बराबर आपका होता है माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर आपका होता है माइनस। ये आपके टोटल 4 फार्मूले, इस फार्मूले को आपको समझ लेना है। ठीक, तो यहाँ देखिए x है, हमें यहाँ माइनस x घाते 4y लाना है। ठीक, तो यहाँ देखिए हम x घाते 4y लाना है, तो यहाँ x है तो यहाँ हम x घाते 3 लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। ठीक, तो हम इसका x से गुणा इसमें कराएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में होता है आपका माइनस है। देखिए यहाँ प्लस है और प्लस का गुणा माइनस में होता है आपको माइनस मिला, तो यहाँ आपका माइनस आया। और x का गुणा हम x घाते 3 में कराएंगे तो हमें x घाते 4 मिल जाएगा, y है साथ में तो यहाँ आपका y आ जाएगा। अब हम प्लस y से गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ देखिए हम पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे, यहाँ प्लस गुणा हम माइनस में कराएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यानी कि जब प्लस का गुणा माइनस में होता है आपका माइनस आता है, यानी कि विपरीत चिन्ह है तो यहाँ आपका माइनस आएगा। हम y का गुणा जैसे इसमें कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x घाते 3 आ जाएगा, यहाँ y घाते 1 माना जाएगा, y के साथ इसकी घात जुड़ेगी, y घाते 1 y घाते 1 y घाते 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस है तो इसके नीचे हम प्लस लगाएंगे, जैसे हम इसके नीचे प्लस लगाएंगे तो ये चिन्ह जो है आपका काम करना बंद कर देगा, तो ये माइनस का ऊपर, ये नीचे प्लस का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो यहाँ देखिए माइनस है तो इसके नीचे हम प्लस लगाएंगे तो ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा, तो यहाँ आपका प्लस का हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो हम इसे पहले नोट करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये प्लस का है। ठीक, तो यहाँ से जो पीछे वाई घाते 5 ये आपका यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ हम लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ हम लेकर जाएंगे, यहाँ हमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की हो सकता है, तो यहाँ हम लेकर जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बार। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए हम लेकर जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए हम एक्स से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर में, तो हमें आज मिल जाएगा एक्स क्यूब, और उसके बाद देखिए यहाँ आपका वाई स्क्वायर है तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, हम वाई से गुणा कराएंगे प्लस वाई से गुणा कराएंगे इसमें, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए वाई घाते 1 है वाई घाते 2 है, तो यहाँ आपका वाई घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि एक में हम 2 को जोड़ेंगे वाई की घात वाई के साथ जुड़ जाएगी, तो यहाँ इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है, तो यहाँ वाई घाते 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसके नीचे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ आपका प्लस माना जाएगा, ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा। यहाँ प्लस है तो इसके नीचे हम लगाएंगे माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाए, क्या है ये आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऊपर है प्लस और नीचे माइनस, कैंसिल। और यहाँ देखिए आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ वाई घाते 5 है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए हमें यहाँ लाना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस क्योंकि इसके सामने प्लस है। तो यहाँ देखिए हमें लाना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लेकर जाएंगे एक्स और वाई क्यूब बार। ठीक, हम जैसे एक्स से गुणा कराएंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहले प्लस का गुणा माइनस में कराएं तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा। और यहाँ एक्स का गुणा हम एक्स में कराएं तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर, और साथ में वाई क्यूब है तो यहाँ आपका वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम वाई से गुणा इसमें कराएं तो हमें मिल जाएगा माइनस। देखिए इसके सामने प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में होता है, यहाँ आपका आएगा माइनस। और उसके बाद y का गुणा हम इसमें कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x। यहाँ y घाते 1 है, y घाते 3 इसके साथ जुड़े तो यहाँ आपका y घाते 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए जब ये माइनस तो हम इसके नीचे लगाएंगे प्लस, तो ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा। ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर देगा जैसे हम इसके नीचे प्लस लगाएंगे। जब यहाँ माइनस है तो हम प्लस है, विपरीत चिन्ह आपको लगाना है। यदि इसके नीचे यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लगाना है, यदि प्लस है तो माइनस लगाना है। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और नीचे देखिए क्या है आपका ये प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका नीचे आ जाएगा एक्स वाई घाते 4, और उसके बाद प्लस का, इसके सामने यहाँ नीचे क्या है प्लस, तो यहाँ आपका आएगा प्लस। और यहाँ क्या है वाई घाते 5 है, तो यहाँ वाई घाते 5 आ जाएगा। अब आपको देखिए भाग देना है एक्स वाई घाते 4 प्लस 5 में, यहाँ आपका है यही चीज़ है तो यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम है तो यहाँ मैंने लिखा। तो यहाँ हमें लाना है एक्स वाई घाते 4 प्लस वाई लाना है। ठीक, तो यहाँ हमें किसकी आवश्यकता है, एक्स वाई घाते 4 की आवश्यकता है। यहाँ आपका है एक्स, तो हम लेकर जाएंगे वाई घाते 4 बार, तो यहाँ एक्स से गुणा कराएंगे वाई घाते 4 में, तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई घाते 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम प्लस वाई से गुणा इसमें कराएंगे तो हमें मिल जाएगा वाई घाते 5। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके सामने यहाँ प्लस माना जाएगा, इसके सामने यहाँ प्लस माना जाएगा। तो जो चिन्ह है आपको, जैसे हम इसके नीचे माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो हम इसके नीचे माइनस लगाएंगे। जैसे मैंने इसके नीचे यहाँ प्लस है तो इसके नीचे मैंने माइनस लगाया, तो ये चिन्ह काम करना बंद कर दिया। ये प्लस का ऊपर है, नीचे माइनस का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का वाई घाते 5 है, ये माइनस का वाई घाते 5 माना, ये चिन्ह आपका काम करना बंद कर, ये प्लस माइनस ये भी आपका कैंसिल, नीचे आपका आ गया 0। इस प्रकार से आपका डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल से 4 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। हम समझते हैं कि आपको चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पर आज रेड करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।